कर दिया मैंने। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अबाउट द सोशल ग्रुप्स हु वांटेड चेंज। कल हमने पढ़ा था हिस्ट्री का चैप्टर 2, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। देखिए, कल जो मैंने बताया था सोशलिज्म क्या है और सोशलिज्म की भावना किस प्रकार यूरोप से रशिया तक पहुंच गई और रशिया के बाद पूरे विश्व में फैल गई। आज हम क्या पढ़ेंगे और इसके साथ साथ बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति से पहले ये जो ग्रुप्स थे, जो पीपल थे या जो जो सिटीजन्स थे, वे चेंज नहीं चाहते थे। लेकिन बाद में आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लोगों में इट क्रिएटेड द फीलिंग ऑफ इक्वालिटी एंड सोशल पावर। और सोशल पावर किन के हाथ में कंट्रोल होनी चाहिए और इसके साथ साथ फ्रीडम की भावना फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लोगों के मन में डाल दी। देखिए, हम पढ़ेंगे और इसके साथ साथ सेम व्यूज रखने वाले जो लोग थे, सिटीजन्स थे, उन्हें कुछ अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया। वे 3 ग्रुप थे। फर्स्ट क्या, लिबरल्स, सेकंड रेडिकल्स और थर्ड कंजर्वेटिव्स। देखिए, हम इनके बारे में या तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। विच काइंड ऑफ चेंज दे वांटेड टू ब्रिंग इन द कंट्री, वे कंट्री में किस प्रकार का परिवर्तन चाहते थे। फर्स्ट है लिबरल्स, नाम से ही दिख रहा है, ये क्या है, खुले विचारों वाले। ये क्या थे, वन ऑफ द सोशल ग्रुप, एक सोशल ग्रुप हु डिड नॉट वांट द चेंज इन द कंट्री। वे चेंज नहीं चाहते थे बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि चेंज इज कंपल्सरी और चेंज इज नेसेसरी, चेंज परिवर्तन आवश्यक है। वे क्या परिवर्तन चाहते थे, देखिए, फर्स्ट जो सोशल ग्रुप था लिबरल्स का, दे वांटेड ए नेशन टू टॉलरेट ऑल रिलीजियंस इक्वली। फर्स्ट वे क्या चाहते थे लिबरल्स, फर्स्ट वे एक ऐसी कंट्री चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को इक्वली इम्पोर्टेंस दी जाए। अगर हम बात करें उस वक्त बिफोर 18th सेंचुरी ब्रिटेन में एक विशेष धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। वो क्या था, ब्रिटेन वाज इन फेवर ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड। और इसके साथ साथ ऑस्ट्रिया और स्पेन दे वर इन फेवर ऑफ कैथोलिक चर्च। क्या है, इट मीन्स पहले बिफोर 18th सेंचुरी कंट्री केवल एक रिलीजन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती थी। लेकिन ये जो थे लिबरल्स, वे चाहते थे कि ऑल द रिलीजन्स आर गिवन इक्वली इम्पोर्टेंस, कि सभी धर्मों को इक्वली इम्पोर्टेंस दी जाए। सेकंड वे क्या चाहते थे, दे अपोज्ड होता विरोध करना, दे अपोज्ड द पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। अब ये क्या होता है, देखिए, डायनेस्टिक रूलर्स मीन्स जिसमें एक राजा जो किंग है कंट्री का, उसके आफ्टर हिज डेथ कंट्री की सारी पावर उसके बेटे के पास आ जाए, उसके बेटे के बाद उसके बेटे के पास आ जाए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। ये जो सिलसिला है, ये जो प्रोसेस है किंग बनने का, उसे कहते हैं डायनेस्टिक रूलर्स। वे इस चीज के खिलाफ थे। लिबरल्स, दे अपोज्ड द पावर्स ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। थर्ड दे वांटेड इंडिविजुअल राइट्स। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार हो अगेंस्ट गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट भी उन अधिकारों को उनसे छीन ना सके। फिर ये क्या, लिबरल्स ही, दे वांटेड ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट। वे चाहते थे कि उनकी कंट्री में क्या है, एक इलेक्टेड की गई पार्लियामेंट गवर्नमेंट हो, जिसका चुनाव कौन करेगी, सिटीजन्स करेंगे कंट्री की। इसके साथ इट मीन्स वे क्या है, एक तरह से डेमोक्रेसी में भी यही होता है। डेमोक्रेटिक कंट्री में भी हम क्या करते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी पार्लियामेंट गवर्नमेंट है, उसका चुनाव हम खुद करते हैं, सिटीजन्स करती हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि दे वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक, ये पूरी तरह से डेमोक्रेट्स नहीं थे। क्यों नहीं थे, ये चाहते तो थे कि इनकी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, लेकिन ये पूरी तरह से डेमोक्रेट्स नहीं थे। क्यों नहीं
नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। वे क्या है, हमें पता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स राइट टू वोट। 18 years और अबव 18 years ए पर्सन हैज टू राइट टू वोट। लेकिन ये इस चीज के फेवर में नहीं थे, स्पेशली फॉर वुमेन। वे नहीं चाहते थे कि महिलाओं को भी वोटिंग का राइट दिया जाए। इसके साथ साथ इसके साथ ये जो लिबरल्स थे, दे वांटेड दैट कि वोट करने का जो राइट है, उधर जाओ बेटा, वोटिंग जो राइट है वो किसके बेस पर होना चाहिए, प्रॉपर्टी के बेस पे। ए मैन who has the power, who has the property, उसे वोटिंग राइट दिए जाए। तो ये थे these were the demands कह लीजिए, या these were the wishes of liberals, they wanted, ये चेंजेस लिबरल्स चाहते थे। फर्स्ट they wanted a nation in which all the religions are given equally importance। बेटा वहाँ जाओ। सेकंड they opposed, उन्होंने क्या किया, they opposed the powers of the dynastic rulers मैंने बता दिया, वे इसका विरोध करते थे। थर्ड they wanted to safeguard the individual rights, व्यक्तिगत अधिकार सुरक्षित किए जाएं against government। Fourth, they wanted a representative elected parliament government like democracy, but they were not completely democrats। वे पूरी तरह से डेमोक्रेट्स नहीं थे। बिकॉज फर्स्ट, क्यों नहीं थे, बिकॉज they did not believe in universal adult franchise especially for women। वे महिलाओं के वोटिंग राइट के पक्ष में नहीं थे, वे नहीं चाहते थे कि महिलाओं को भी वोटिंग राइट दिया जाए। सेकंड क्या है, why they were not fully democrats। सेकंड रीजन, वे चाहते थे कि वोटिंग राइट है जो उसका बेस क्या है, प्रॉपर्टी हो। कोई बात नहीं, कि जो प्रॉपर्टी है इट शुड बी बेस ऑन द राइट ऑफ वोट। फिर देखिए आगे रेडिकल्स इट इज आल्सो ए सोशल ग्रुप, ये भी एक सोशल ग्रुप था। हु डिड नॉट वांट चेंज। अभी इनकी क्या डिमांड्स थी, अब तक तो हमने ये पढ़ा कि ये क्या है, लिबरल्स खुले विचारों वाले, ये क्या चाहते थे, किस प्रकार का परिवर्तन लाना चाहते थे यूरोप में। लेकिन सेकंड जो सोशल ग्रुप है जिसका नाम है रेडिकल्स, उधर जाओ बेटा आप, देखिए रेडिकल्स ये क्या चाहते थे। रेडिकल्स दे वांटेड ए गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। जो रेडिकल्स थे वे एक ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे जिसका आधार क्या हो, मेजॉरिटी हो। एक उस देश की जो जनसंख्या है उसकी मेजॉरिटी किस तरह की गवर्नमेंट चाहती है, ये बेस होना चाहिए, गवर्नमेंट वो होनी चाहिए। सेकंड दे वर इन फेवर ऑफ वोट फॉर वीमेन। वे क्या है, वे महिलाओं के वोटिंग राइट के फेवर में थे। और इसके साथ साथ महिलाओं ने जो मूवमेंट चलाए थे, लिखा भी गया है कि ये जो आंदोलन चलाए थे ये वोटिंग के लिए, महिलाओं ने वोटिंग के लिए जो मूवमेंट चलाए थे, ये क्या, सफरेज मूवमेंट, विमेन सफरेज मूवमेंट, इन्होंने उनका समर्थन किया। थर्ड ये जो रेडिकल्स दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स, वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स एंड। देखिए जो रेडिकल्स थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने किसका अपोज किया, किसका विरोध किया। ऐसे ये क्या, किसका किया, ग्रेट लैंड ओनर्स, जो लैंड ओनर थे बड़े बड़े उनका, और साथ में वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, इनका विरोध किया। क्योंकि ये क्या थे, इनकी वजह से क्या हुआ था, इन दोनों की वजह से कंट्री में जो इनइक्वालिटी वो बढ़ रही थी। क्यों, इसके साथ साथ ये क्या है, जो रेडिकल्स थे ये क्या चाहते थे, दे वांटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। वे चाहते थे कि लोगों को खुद की संपत्ति रखने का अधिकार हो। लेकिन बट दे वर नॉट इन फेवर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड्स। बट वे ये नहीं चाहते थे कि सारी संपत्ति कुछ ही लोगों के हाथों में कंसंट्रेट हो जाए।
कि सभी लोगों को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का राइट होना चाहिए, लेकिन वे क्या है, प्रॉपर्टी संपत्ति का कंसंट्रेशन कुछ लोगों के हाथ में होने के विरोध में थे। देखिए रेडिकल्स, फिर से radicals, it was also a social group who did not want change, लेकिन after French Revolution they wanted such kind of change, वे इस तरह का परिवर्तन चाहते थे। फर्स्ट they wanted a government that was based on the majority of population, जनसंख्या की मेजोरिटी के आधार पर गवर्नमेंट बनाई जाए। सेकेंड they were in favor of राइट टू वोट फॉर वीमेन, वे महिलाओं के वोटिंग राइट के फेवर में थे। इसके लिए उन्होंने जितने ये जो आंदोलन चलाए गए, वीमेन ने जो आंदोलन चलाए थे, सफरेज मूवमेंट, वीमेन सफरेज मूवमेंट, इसमें उनको समर्थन दिया। दे फेवर्ड देम। थर्ड दे अपोज्ड द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स, वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, उन्होंने इन दोनों का विरोध किया। लास्ट वे क्या थे, दे वांटेड एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, वे प्राइवेट प्रॉपर्टी को रखने के पक्ष में थे कि सबको प्राइवेट खुद की संपत्ति रखने का अधिकार दिया जाए। और इसके साथ साथ बट दे वर नॉट इन फेवर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड्स, वे नहीं चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी कुछ ही लोगों के हाथों में कंसंट्रेट हो जाए। इसकी वजह से क्या होगा, कुछ लोग तो ज़्यादा रिच हो जाएंगे और जो पुअर है वो और पुअर हो जाएंगे, उनके बीच का जो गैप है वो क्या है, बढ़ता जाएगा। तो जो रेडिकल्स थे वे उनकी डिमांड्स है, वे इस प्रकार का चेंज चाहते थे। थर्ड है कंजर्वेटिव्स, इट इज आल्सो ए सोशल ग्रुप। कंजर्वेटिव्स अगर हम बात करते हैं, यहाँ आ जाओ एक बार फिर से, ये क्या है, फर्स्ट ग्रुप था लिबरल्स। अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें जो ये लोग थे, जो पीपल थे, वे क्या थे, हाई, ये क्या है, मिडिल क्लास के लोग थे। लेकिन अगर हम रेडिकल्स की बात करते हैं तो इसमें पुअर सेक्शन के जो पीपल थे वे थे। लेकिन कंजर्वेटिव्स का जो ग्रुप था उसमें जो लोग थे वे थे, दैट वाज द ग्रुप ऑफ रूलिंग क्लास, जो रूल करता है कंट्री में, उनका ग्रुप था। और साथ में ऐसे लोग जिनके पास पावर है, सोशल पावर है, वे थे कंजर्वेटिव्स का ग्रुप। कंजर्वेटिव्स वर द ग्रुप ऑफ रूलिंग क्लास एंड द पर्सन्स इन पावर। इसके साथ साथ बिफोर 18th सेंचुरी, या हम ऐसे भी कह सकते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले, ये पूरी तरह से चेंज के अपोज थे, वे परिवर्तन बिल्कुल नहीं चाहते थे। कोई जो रूल कर रहा है वो क्यों चाहेगा चेंज हो, उसको तो उसी गद्दे से हटा देंगे फिर, या जो पावर में है, जो पर्सन पावर में है उनको हटा देंगे। तो ये तो बिल्कुल चेंज नहीं चाहते थे, ये चाहते थे कि जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे और हम राज करते रहे। तो क्या है, कंजर्वेटिव्स। लेकिन आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की जो क्रांति आई उसके बाद इन्हें क्या है, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि जो चेंज है, चेंज क्या है, इनविटेबल है, चेंज को हम नहीं रोक सकते, एक दिन तो चेंज आकर रहेगा। तो उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, चेंज इज इनविटेबल। इसीलिए, लेकिन एक बात और, जो एक कंजर्वेटिव से, दे वर अगेंस्ट द लिबरल्स एंड द रेडिकल्स, वे इन दोनों के चेंजेस, इनके डिमांड्स थे कि इस प्रकार का चेंज होना चाहिए, ये इन दोनों केस से की बातों से इट वाज नॉट एग्री, पूरी तरह से सहमत नहीं था, इन दोनों के खिलाफ था। ये तो चेंज चाहते थे लेकिन ये बिल्कुल चेंज नहीं चाहते थे कंजर्वेटिव्स। इसके साथ साथ फिर मैंने बता ही दिया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले, बिफोर 18th सेंचुरी, दे डिड नॉट वांट एनी चेंज, क्योंकि इस ग्रुप में जो सोशल ग्रुप था, ये ग्रुप किसका था, ग्रुप ऑफ द, ये क्या है, रूलिंग क्लास जो कंट्री में रूल कर रही थी उन लोगों का, और दूसरा ऐसे लोगों का हु वर इन पावर, जिनके पास पावर थी। लेकिन आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन दे एक्सेप्टेड, फ्रांस की क्रांति के बाद इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि चेंज इज इनविटेबल, चेंज को आप एक सीमा से आगे नहीं रोक सकते, चेंज तो आकर रहेगा।
इसीलिए लेकिन दे वांटेड, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया फिर लास्टली कि चेंज इज इनविटेबल एंड चेंज आकर रहेगा। इसीलिए ये क्या है, चेंज के फेवर में हो गए, लेकिन ये चाहते थे कि चेंज क्या है, स्लो प्रोसेस में हो। चेंज तो आए लेकिन धीरे धीरे आए। क्लियर स्टूडेंट्स, टुडे वी रीड अबाउट द changes, today we read about the desires, demands about change, what the social groups wanted. So there were three social groups. First is liberals, second is radicals, and third is conservatives. फिर से मैं ब्रीफ में बता दूं। फर्स्ट क्या है, लिबरल्स, नाम से देखिए खुले विचारों वाले। ये क्या चाहते थे कि सभी कंट्री में ऐसी कंट्री हो हमारी, सभी धर्मों को समान महत्व मिले। ऑल द रिलीजन्स आर गिवन इक्वली इम्पोर्टेंस। सेकंड, दे वर अगेंस्ट द पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। थर्ड, they wanted to safeguard the individual rights against government. They wanted a representative parliamentary government, but they were not fully democrat. Because democrat fully क्यों नहीं थे? Because they were not in favor of universal adult franchise, especially for women. इसके साथ साथ वे चाहते थे कि जो वोटिंग राइट है इसका आधार क्या हो, प्रॉपर्टी हो। फिर आ जाओ रेडिकल्स पे। रेडिकल्स क्या, किस प्रकार का चेंज चाहते थे? फर्स्ट, दे वांटेड ए गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए दैट इज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। सेकेंड, दे वर इन फेवर ऑफ राइट टू वोट फॉर वीमेन, महिलाओं के वोटिंग राइट के पक्ष में थे। इसके लिए उन्होंने जो आंदोलन चलाए महिलाओं ने अपने वोटिंग राइट लेने के लिए, उसका समर्थन किया। दे फेवर्ड देम। थर्ड, दे वर अपोज्ड, वे किसके अपोज, किसके विरोध में थे? दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, इनके विरोध में थे। इसके साथ साथ दे वांटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी उनके पास रखने का अधिकार होना चाहिए। और इसके साथ साथ बट दे वर नॉट इन फेवर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड्स, कि कुछ लोगों के हाथ में ही प्रॉपर्टी पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर ऐसा होगा तो कंट्री में जो गैप है इनइक्वालिटी का, वो बढ़ जाएगा। थर्ड, कंजर्वेटिव्स क्या थे? इसमें ये सोशल ग्रुप था। This was the social group of ruling class and the people who were in power. जो पावर में थे लोग, उनका ये था ग्रुप। और इसके साथ साथ ये क्या है, रूलिंग क्लास का। फर्स्टली, बिफोर 18th century, before French Revolution, they did not want any change. But after French Revolution, they accepted that change is inevitable. चेंज को हम एक सीमा तक रोक सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आगे उसे लंबे समय तक नहीं रोक सकते। चेंज तो आकर रहेगा। They accepted the change, but they wanted that change should become in a slow process. Clear students, you have to learn about three social groups, which kind of change they wanted in the country. Okay students, if there is any doubt then you can ask from me. Bye students.